बच्चों, अगर पार्टनर को उसका लोन जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाए और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको गिवन हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, आइए हम उसको देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अपनी बात को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 40 यूज़ कर रहा हूँ ऑफ द बुक टी एस ग्रिवाल। एडिशन ऑफ द बुक है 2022। चैप्टर का नाम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन में आपको जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका नाम है राकेश और उसका बैलेंस दे रखा है 90,000 सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। 30,000 उसको इमिडिएटली पे कर दिए गए, तो 30,000 उसको इमिडिएटली पे कर दिए गए, तो उसका जो लोन का बैलेंस कहलाएगा वो 60,000 कहलाएगा, क्योंकि 90 में से 30 इमिडिएटली पे कर दिया गया, तो उसका लोन जो है वो 90 नहीं 60,000 आएगा। और ये 60,000 उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum. The amount of first two installments is given to us 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इन 26,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अलग से ऐड करके नहीं पे करना। ठीक है बच्चों। और इन्होंने कहा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी उसमें जितना बचा हुआ पैसा होगा राकेश लोन का वो पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो आपको अकाउंट भी बनाना है और साथ साथ ये भी पता करना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। क्लियर बच्चों? तो आइए अब देखते हैं राकेश का अकाउंट, लोन अकाउंट। तो इसमें बच्चों डेट ऑफ रिटायरमेंट देनी लगी थी, तो मैंने 1419 ही ले लिया है, यानी वो 1 अप्रैल 2019 को ही रिटायर हुआ था। और जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो लिखा जाएगा लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय राकेश कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है बच्चों, ना कि 90, 60 ट्रांसफ़र किया गया, ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉट 90। अब क्या करना है बच्चों, साल का एंड आएगा 31 मार्च 2020, इंटरेस्ट निकालिए ऑन लोन जो कि आएगा 60,000 का 10% 6,000, और उसी दिन आपको पेमेंट कर देना है टू बैंक अकाउंट, और आपको लिखना है 26,000, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप इंटरेस्ट ऐड करके मत पे करिएगा। ये 26,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, यानी हम कह सकते हैं कि इस 26,000 में 6,000 इंटरेस्ट का होगा और 20,000 प्रिंसिपल का होगा। अब आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस पे। और बैलेंस निकाल के देखेंगे तो आ जाएगा 40,000। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द सेकेंड ईयर। तो जो फर्स्ट ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकेंड ईयर यानी कि 1/4/2020 के, यानी सेकेंड ईयर के ओपनिंग डेट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब इस साल के एंड में इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट निकलेगा इस बार 40,000 पे, और वो इंटरेस्ट आएगा 4,000 एट द रेट 10% per annum। आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दे रखा है 26,000, तो इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट ऐड करके मत पे करिएगा, टोटल 26 ही पे कर दीजिएगा। यानी कि आपने 22,000 प्रिंसिपल के पे किए होंगे और 4,000 इंटरेस्ट के। ठीक है बच्चों, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा निकल कर 40 + 4 44, और उसमें से माइनस कर दीजिए 26,000, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आएगा बच्चों
18,000। ये दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस है और तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। टोटल लिखेंगे 44,000 ऑन बोथ द साइड्स। थर्ड ईयर की शुरुआत होगी 1/4/2022 को और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,000 लिखेंगे। और याद रखिएगा बच्चों, आपको थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट खुद निकालना है कितना होगा। तो थर्ड ईयर में अकाउंट क्लियर करना है, बैलेंस ज़ीरो बचना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस है 18,000, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे एट द रेट 10% पर एनम पूरे साल का 31 मार्च। ये 2021 है बच्चों, 31 मार्च 2022 अब आएगा क्योंकि साल की शुरुआत तो 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये आएगा 1800 रुपये। अब आपको बैलेंस अगर ज़ीरो करना है तो पूरा 19,800 पे करना होगा ताकि बैलेंस ज़ीरो आ जाए। तो अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट निकल कर आएगी जो कि 31 मार्च 2022 को पे की जाएगी, जिसको टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखोगे आप। वो आएगा 19,800। इसमें 18,000 प्रिंसिपल के हैं और 1800 रुपये इंटरेस्ट के हैं। ठीक है बच्चों, और टोटल आ जाएगा दोनों साइड का 19,800। अब एक चीज़ और नोट करिए बच्चों, यहाँ पर पहले साल 26 पे किया जिसमें प्रिंसिपल केवल 20 था, 6 तो इंटरेस्ट का था। अगले साल भी 26 पे किया, प्रिंसिपल 22 था, 4 इंटरेस्ट का था। तीसरे साल आपने 19,800 पे किया, इसमें 18 प्रिंसिपल था। तो पहले साल आप देखिए 20 प्रिंसिपल पे हो गया, दूसरे साल 22 प्रिंसिपल हो गया पे, तीसरे साल 18 प्रिंसिपल पे हो गया। तीनों प्रिंसिपल जो पे हुए हैं ऐड करके देख लो वो 60,000 होगा। ठीक है बच्चों, और पहले साल का इंटरेस्ट 6,000, दूसरे साल का इंटरेस्ट 4,000 और तीसरे साल का इंटरेस्ट 1800 आया। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन में और 39 क्वेश्चन में एक जरा सा जो फ़र्क है वो यही है कि वहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट निकालनी थी उसमें हर साल का इंटरेस्ट 1 लाख में जोड़ना पड़ा था क्योंकि 1 लाख केवल प्रिंसिपल था, और जो पेमेंट किया जाता है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ के हमें पे करना पड़ा था। पहले साल 30,000 जोड़ा 1 लाख में, दूसरे साल 20,000 जोड़ा 1 लाख में, तीसरे साल 10,000 जोड़ा 1 लाख में। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड था तो हमने सीधा 26 से पे किया। इसमें 26 में 6 अलग से नहीं जोड़ा, वो 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम अगले वाले 26,000 में 4,000 इंटरेस्ट का ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो 4 अलग से नहीं जोड़ा। और तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट तो 19,800 में खुद ढूंढ के निकाला है। तो 18,000 प्रिंसिपल था, 1800 इंटरेस्ट, ये हमें जोड़ना पड़ा इस बार क्योंकि इंस्टॉलमेंट में खुद ढूंढनी थी तो उसमें फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके ही निकाला जाएगा। दैट इज़ आ गया 19,800। क्लियर बच्चों? और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। ओके बच्चों।